नमस्कार साथियों। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रेरक चैप्टर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरक होता क्या है। तो प्रेरक उसे कहते हैं अर्थात किसी चालक को कुंडली नुमा लपेटकर तैयार की गई युक्ति प्रेरक कहलाती है। किसी चालक को कुंडली नुमा लपेटकर तैयार की गई युक्ति क्या कहलाती है? प्रेरक। अब प्रेरक क्या प्रदर्शित करता है? प्रेरक प्रेरकत्व प्रदर्शित करता है। प्रेरकत्व होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो प्रेरकत्व वह गुण है जिसके द्वारा धारा का विरोध किया जाता है। अर्थात किसी प्रेरक में से धारा अर्थात कुंडली में से धारा प्रवाहित करने पर वह धारा में प्रवाहित होने वाले गुणों के विरोध करती है। तो ये गुण प्रेरकत्व कहलाता है। अर्थात हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, किसी कुंडली को हम प्रेरक भी बोल सकते हैं। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर अपने प्रेरकत्व के कारण धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। यही गुण प्रेरकत्व कहलाता है। यही प्रेरकत्व कहलाता है। अर्थात अगर हम किसी कुंडली या प्रेरक में से धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने प्रेरकत्व के गुण के कारण ना उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होने देगी। तो यही गुण प्रेरकत्व कहलाता है। अब बात करें हम इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है, भाई प्रेरकत्व को कोई किसी चीज में तो नापेंगे, जैसे प्रतिरोध है, जैसे कोई प्रतिरोधक होता है। अब प्रतिरोधक प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है तो उसे नापते तो है मोम में। तो प्रेरक है तो प्रेरकत्व का गुण प्रदर्शित होता है, उसका मात्रक है हेनरी। हेनरी को हम H से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे हम प्रेरकत्व के प्रकार की। तो प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वायु क्रोड प्रेरक, दूसरा फेराइट क्रोड प्रेरक व तीसरा लोहा क्रोड प्रेरक। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु क्रोड प्रेरक की। तो वायु क्रोड प्रेरक में कोई सी भी क्रोड का उपयोग नहीं किया जाता। अर्थात उसमें ओनली कुंडली के मध्य में, क्रोड का मतलब है कुंडली जिस पर लपेटी गई है। कुंडली को हम सादा लपेट कर ऐसे छोड़ देते हैं तो वो वायु क्रोड प्रेरक कहलाती है। अगर किसी धातु के ऊपर लपेटते हैं तो वो लोहा या फेराइट पदार्थ हो सकता है। तो इसमें बस लपेटी जाती है और उसको वापस निकाल लिया जाता है, अर्थात उसमें वायु रहती है। तो वायु क्रोड प्रेरक में कोई सी भी फेराइट क्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता। ये नियत व कम मान के लिए होते हैं। इसमें क्रोड का प्रयोग नहीं होता।
नहीं होता, और ये नियत व कम मान के होते हैं। दूसरा देखते हैं हम, फेराइट क्रोड प्रेरक। तो फेराइट क्रोड प्रेरक में लोहे व तांबे की क्रोड का उपयोग किया जाता है, और ये परिवर्तित मान के प्रेरक होते हैं। इसमें लोहे व तांबे की क्रोड का प्रयोग करते हैं। इसमें लोहे व तांबे की क्रोड का प्रयोग करते हैं। ये परिवर्तित मान के होते हैं। परिवर्तित मान के। तीसरा देखते हैं हम, लोहा क्रोड प्रेरक। तो लोहा क्रोड प्रेरक में हम नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग करते हैं। इसमें हम नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग करते हैं, और यह प्रेरक तो सबसे अधिक मान का होता है। यह प्रेरक सबसे अधिक मान का होता है। इसमें नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक मान का होता है। ये प्रेरक सबसे अधिक मान का होता है। सबसे अधिक मान के। तो ये थे प्रेरक के प्रकार। अब आपको एक बात नोट लगा के लिखनी है कि प्रेरकत्व करता क्या है। अगर एसी देंगे तो हम वो क्या करेगा, डीसी देगा तो हम क्या करेगा। तो प्रेरक जो है, प्रेरक एसी पर ब्लॉकिंग का कार्य करता है। एसी पर ब्लॉकिंग का कार्य करता है, और डीसी पर पास या पासिंग का कार्य करता है। जैसे हमने पढ़ा था, संधारित्र डीसी को तो ब्लॉक करता है, वह एसी को पास करता है। इसी प्रकार प्रेरक जो है वह एसी को ब्लॉक करता है, वह डीसी को पास करता है। इसको मैं आगे आप बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ये प्रेरक के प्रतिघात पढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एसी को क्यों ब्लॉक करता है, वह डीसी को क्यों पास करता है। अगली बात करते हैं हम प्रेरकत्व को ज्ञात करने के सूत्र की। प्रेरकत्व को हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। प्रेरकत्व हमने पहले देख ही लिया। जिस किसी कुंडली में से धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अंदर धारा प्रवाह के गुणों का विरोध करती है, तो वह प्रेरकत्व कहलाता है। अब उसे हम किसी सूत्र द्वारा ज्ञात भी कर सकते हैं। तो वह सूत्र है L बराबर N∅/I। यहाँ हम बात करें, L तो है इंडक्टेंस अर्थात प्रेरकत्व। प्रेरकत्व को इंग्लिश में इंडक्टेंस कहते हैं। ये हेनरी में होता है। N जो है वो है नंबर ऑफ टर्न अर्थात कुंडली में कितनी लपेटें दी गई है, नंबर ऑफ टर्न। ये प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स अर्थात ये फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स। और I वो है, सब जानते हैं, विद्युत धारा। तो इसके अनुसार हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं, और ये प्रेरकत्व ज्ञात करने का सूत्र है।
अगला देखते हैं हम प्रेरकत्व से संबंधित एक क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी कुंडली में 10 टर्न होने पर वह 20 वेबर फ्लक्स उत्पन्न करती है। ये 2 एम्पियर पर कार्य करती है, तो इसका प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका प्रेरकत्व ज्ञात करना है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हमने सूत्र पढ़ा है ऊपर, L बराबर N∅/I। हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, N नंबर ऑफ टर्न कितने, 10। यहाँ में फ्लक्स दिया गया है जो कि ये 20 वेबर। हमें यहाँ जो I दी गई है विद्युत धारा वो है 2 एम्पियर। हमें क्या ज्ञात करना है, L। तो L बराबर N∅/I। तो N का मान है 10 इंटू 5 का मान है 20 बटा I का मान है 2। 2 से 10 कट गया 5 बार, तो 5 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। और 100 इसके पीछे हमने क्या ज्ञात किया है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक हमने पढ़ा था हेनरी होता है, तो 100 हेनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100 हेनरी। अगला टॉपिक आता है हमारा स्वप्रेरकत्व। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेरकत्व, अब पढ़ेंगे हम स्वप्रेरकत्व। तो किसी कुंडली में से धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का गुण स्वप्रेरक कहलाता है। अर्थात किसी कुंडली में धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न प्रतिरोध का गुण स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो अगर कोई कुंडली है, उसमें से अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने प्रतिरोध के कारण वो धारा प्रवाहित नहीं होने देगी, तो यही गुण स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो इसका एक सूत्र भी है जिससे हम क्वेश्चन भी करते हैं। तो E बराबर N∅/dt, ये इसका सूत्र है। अब आपसे एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि जो स्वप्रेरकत्व होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो स्वप्रेरकत्व E समानुपाती d∅/dt। जब हम कोई नियतांक लगाते हैं तो वहाँ n आ जाता है, और n यहाँ नंबर ऑफ टर्न है, यानी चक्रों की संख्या। तो जो स्वप्रेरकत्व होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसे आप ध्यान में रखें कि स्वप्रेरकत्व फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा लेंज का नियम। लेंज का नियम। स्वप्रेरकत्व जिसने बताया उसने स्वप्रेरकत्व के बारे में बता दिया है कि स्वप्रेरकत्व फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, पर इसने ये नहीं बताया, इसकी दिशा नहीं बताई। तो लेंज आया, उसने लेंज ने इसकी दिशा ही बताई। तो अर्थात लेंज का नियम क्या कहता है, किसी प्रेरक में धारा प्रवाहित करने पर वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। ये प्रेरक जो होता है कुंडली, वो प्रेरकत्व तो दर्शाता ही है, परंतु उसके साथ अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा का ही विरोध करता है, अर्थात वह जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। तो यह लेंज का नियम कहलाता है। किसी कुंडली में उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रवाहित धारा का विरोध करता है। यही लेंज का नियम है। अर्थात हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं, जिसके कारण उत्पन्न उसी का विरोध करना, उसी का विरोध करना, ये लेंज का नियम है। इसका लेंज का नियम का जो सूत्र है वह है E बराबर n डी फाई अपॉन डी टी। अब आप कहेंगे कि ये सूत्र तो हमने यही पढ़ा है, तो लेंज के नियम में यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है, तो ये लेंज का नियम है। आपसे पूछ लिया जाए E बराबर n डी फाई अपॉन डी टी काय का सूत्र है, तो वह स्वप्रेरकत्व का गुण है। और जबकि E बराबर माइनस का लिख रहा हो तो वह लेंज का नियम है, तो इसे आप ध्यान में रखें। अगला देखते हैं हम सोलेनॉइड या परिनालिका के बारे में। सोलेनॉइड या परिनालिका अर्थात हम किसी तार को लपेटते हैं तो वो प्रेरक तो कहलाता ही है, साथ ही वो सोलेनॉइड या परिनालिका भी कहलाती है। तो इसका हम जो प्रेरकत्व है उसे ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। अब हमने जहाँ वो सूत्र देखा था प्रेरकत्व का L बराबर एन फाई अपॉन आई, ये जो सूत्र है वह फेराइट क्रोड, लोहे क्रोड व वायु क्रोड के लिए लागू हो सकता है, पर ये सोलेनॉइड या परिनालिका। अब आप देखेंगे किसी कुंडली को हमने लपेटा तो ये परिनालिका की तरह लगेगी, तो ये किसी क्रोड पर नहीं होगा, या विदाउट क्रोड होगा। तो इसके लिए हम सूत्र देखेंगे क्या होता है। तो इसका जो सूत्र है L बराबर म्यू नोट म्यू आर ए स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये सोलेनॉइड और परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने का सूत्र है। इससे संबंधित अभी तक तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया है, पर इससे संबंधित कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन जरूर आया है, जो भी आपको मैं करवाऊंगा। तो यहाँ जो है म्यू नोट जो है वह हवा या निर्वात की विद्युत चुंबकीयशीलता है, चुंबकशीलता है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इसका मान जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। म्यू आर है जो सापेक्षिक चुंबकशीलता है, सापेक्षिक चुंबकशीलता। हवा, अब एक नोट लगा के यहीं बात लिख लेना कि हवा या निर्वात हेतु सापेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान है वह 1 होता है, वह अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है। यहाँ पे n है वो नंबर ऑफ टर्न, L क्या है, सोलेनॉइड या परिनालिका की लंबाई, जो परिनालिका कितनी लंबी है। अब आता है A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात जो हमने कुंडली को लपेटा है वो कितना मोटा लपेटा है, अर्थात उसका क्षेत्रफल सामने से हम देखेंगे तो कितना क्षेत्रफल दिखता है, वह यहाँ A है। इसके अनुसार हम देखते हैं कि सोलेनॉइड या परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है वह n स्क्वायर के समानुपाती होता है। इस सूत्र से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोलेनॉइड
सोलेनॉइड या परिनालिका का स्वप्रेरकत्व चक्रों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जो L है वह n स्क्वायर के समानुपाती होता है। इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन भी आया एक बार परीक्षा में, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। उससे पहले देखते हैं हम इसी सोलेनॉइड या परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, जो सोलेनॉइड या परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका जो सूत्र है वह है B बराबर म्यू नॉट Ni/L। इस सूत्र से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर भी इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ बताता हुआ चलूँगा कि कौन सा किस लिए सूत्र आता है। तो इससे संबंधित अभी तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो सोलेनॉइड या परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र है वह है B बराबर म्यू नॉट Ni। अब मैंने सोलेनॉइड या परिनालिका के स्वप्रेरकत्व से एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई कुंडली 100 हेनरी का स्वप्रेरकत्व उत्पन्न करती है। अब उसमें क्या किया है कि उसके चक्रों की संख्या को दोगुनी करने पर स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि L समानुपाती n स्क्वायर, अर्थात सोलेनॉइड या परिनालिका में जो स्वप्रेरकत्व होता है वह चक्रों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो जो पहले 100 हेनरी था, अब क्या किया है कि उसके चक्रों की संख्या को दोगुनी किया गया है, दोगुनी कर दिया चक्रों की संख्या, अर्थात वह जो L जो है समानुपाती दोगुनी कर दिया 2n, तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो L समानुपाती 4n हो जाएगा, अर्थात जो n है वह 4 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात पहले कितना था 100 हेनरी, और दोगुनी चक्रों पर कितना होगा 4 गुना, अर्थात 4 × 100, अर्थात 400 हेनरी। तो ये हमारा आंसर है, जो इस प्रकार से एक बार एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगला टॉपिक आता हमारा स्वप्रेरकत्व का योग। स्वप्रेरकत्व का योग, अर्थात अगर हमें 2 कुंडली दे रखी है, उनका हमें स्वप्रेरकत्व दे रखा है, उससे हमें कहा गया है कि कुल प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये एक कुंडली है, ये L1 है, ये L2। अगर इसमें धारा यूं प्रवाहित होती है, मान लीजिए इसमें धारा यूं प्रवाहित होती है, तो यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है, इसमें यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है, या यूं मान सकते हैं हम कि ये एक कुंडली है, ये भी एक कुंडली दे रखी है दूसरी, ये L1 है, ये L2 है। इसमें जो धारा है यूं प्रवाहित हो रही है, तो इस बिंदु से धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी इस बिंदु से धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात इसमें जिस बिंदु से, इस कुंडली में प्रारंभ बिंदु से धारा प्रवेश कर रही है, तो इस कुंडली में भी प्रारंभ बिंदु से धारा प्रवेश कर रही है। इस कुंडली में प्रारंभ बिंदु से धारा प्रवेश कर रही है तथा इस कुंडली में भी धारा प्रवेश कर रही है। तो इसमें जो स्वप्रेरकत्व का योग होगा वो इस प्रकार होगा कि कुल प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए हमें L1 + L2 व 2m, m का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है।
तो ये होगा इन दोनों ए से अगर हमें दिया हो दो कुंडली और एक ही, या तो वो कह देगा कि सहायता करती है, एक दूसरे की सहायता करती है अर्थात वो प्लस आएगा, और या उसमें एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अर्थात मैं बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। अर्थात ये एक कुंडली दे रखी है हमें, ये दूसरी कुंडली है जिसमें एक दिशा से धारा यहाँ प्रवेश करती है और एक दिशा से यहाँ। यह हो सकता है इसमें एक कुंडली ये दे रखी है हमें, एक कुंडली ये दे रखी है, एक यहाँ से प्रवेश करती है, एक यहाँ से प्रवेश करती है। तो इसमें जो कुल प्रेरकत्व होगा वह L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा। या तो वो कह देगा कि एक दूसरे का विरोध करती है तो माइनस आएगा, और यह एक दूसरे की सहायता करती है तो प्लस आएगा। तो इसी संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि दो कुंडली क्रमशः 10 व 20 हेनरी का प्रेरकत्व उत्पन्न करती है, वह उसके अन्योन्य प्रेरकत्व का मान 5 है। अन्योन्य प्रेरकत्व को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये होता क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या होता है। तो अन्य प्रेरकत्व का मान 5 है, तो कुल प्रेरकत्व ज्ञात करें जब वह एक दूसरे का सहयोग करती है। तो मैंने कहा था कि अगर ये विपरीत दे रखा होगा या सहयोग दे रखा होगा तो उसके अनुसार आपको प्लस या माइनस का चिन्ह लगाना है। तो इसको हम हल करेंगे। हमने पढ़ा है कुल प्रेरकत्व बराबर L1 प्लस L2। अब यहाँ लिख रखा है सहयोग करती है तो प्लस आएगा 2M। तो L1 का हमें मान दे रखा है 10, L2 का दे रखा है हमें 20 प्लस 2 इंटू M यानी अन्योन्य प्रेरकत्व का जो हमें मान दे रखा है वह 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 और 20 30 प्लस 2 और को 5 से गुणा करेंगे तो 10 बराबर 40 हेनरी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अगली क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।